अनादि निधन जैन धर्म चलता हुआ आया। आदिनाथ तीर्थंकर से महावीर तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए। उसके बाद सुरतक केवली हुए, 14 पूर्व के ज्ञाता हुए, 11 और 10 पूर्व के ज्ञाता हुए, एक अंगधारी हुए। उसके बाद ज्ञान का विलुप्त हुआ। घटता 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 कुछ समय ऐसा रहा जो जैन धर्म का कुछ अस्तित्व तो था, लेकिन दिगंबर जैन धर्म का अस्तित्व करीब करीब समाप्त हो चुका था। इस्लाम काल में दिगंबर मुनि विहार नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों के काल में दिगंबर मुनि विहार नहीं कर सकते थे। और कहीं कहीं दक्षिण में दिगंबर मुनि होते भी थे, तो वृद्धावस्था में वैराग्य हुआ, भट्टारक से जाकर के दीक्षा ले ली, तपस्या किया और स्वर्गस्थ हो गए। लेकिन इक्का दुक्का जो बड़े बड़े शहरों में, गांव में वो नहीं घूम सकते थे। बहुत परिस्थिति इसी प्रकार भी थी। जो मंदिर में नग्न, आहार के टाइम पर नग्न, और बीच में अगर कहीं निकलना है तो एक जो है लुंगी या लंगोटी धारण करके निकलना। इस प्रकार की परिस्थिति दिगंबर मुनियों में भी दक्षिण में हुआ करती थी। अभी देखिए, ये डूबती हुई दिगंबर जैन परंपरा को वापस जीवन दान दिया है, जीवित रखा है, जीवित बनाया है, तो दक्षिण के अंदर ही एक महापुरुष का अवतार हुआ, जिसको हम आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिणी के नाम से पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने काल के अंदर ये मृत देह दिगंबर जैन समाज दिगंबर मुद्रा, उसको वापस जीवित किया। दीक्षा लिया, दीक्षा लेकर के, और सर्वत्र दिगंबर मुद्रा क्या है, दिगंबर धर्म क्या है, दिगंबर साधु क्या है, दिगंबर साधु की चर्या क्या है, वो स्वयं आचरण के साथ में सारी दुनिया को दिखाया। एक वही महापुरुष था जिन्होंने सर्वत्र भारत भर में भ्रमण करके, विहार करके, संघ सहित दिगंबर जैन धर्म का प्रचार किया। दिगंबर मुनि कैसे होते हैं लोगों को दिखाया, उनकी चर्या क्या होती है, उनका आचरण क्या होता है, उनका चारित्र क्या है, उनका संयम क्या है। आगम के हिसाब से उन्होंने ये दिगंबर जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। मैं ये नहीं कहता कि अन्यत्र भी साधु नहीं हुए, साधु तो थे, लेकिन जितना आचार्य शांति सागर महाराज के द्वारा प्रचार हुआ, उतना किसी परंपरा के साधु के द्वारा दिगंबर मुद्रा का प्रचार नहीं हुआ। ये परम सत्य है और इसको कोई झुटला नहीं सकता। देखिए, ये आचार्य शांति सागर महाराज ग्रस्त दशा में थे, तब भी उनको खंडित हो गया, पत्नी चली गई। उसके बाद संसार शरीर भोगों से उनकी विरक्ति बढ़ी, और फिर उन्होंने जो क्या है दिगंबर मुद्रा धारण यरनाल में 1920 सन के अंदर उन्होंने दिगंबर मुद्रा धारण कर ली। जिस समय उन्होंने दिगंबर मुद्रा धारण की, उस समय दिगंबर मुद्रा के चारित्र को लेकर के अनेक प्रकार के आचरण दक्षिण में थे, जो आगम के अनुसार नहीं था। आचार्य श्री ने दीक्षा लेकर के आगम पढ़ा, मूलाचार वगैरह, और मूलाचार के हिसाब से अपने चारित्र का निर्माण किया, अपने जीवन में संयम का पालन किया, और चारित्र क्या है वो दिखाया। जब
इधर दक्षिण में उनका प्रचार प्रसार होने लगा तो लोग आकर जुड़ने लगे और फिर उनके हाथ से दीक्षाएं होने लगी, संघ निर्माण हुआ और संघ निर्माण होने के बाद उनको, क्योंकि संघ निर्माण के बाद आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होना परम आवश्यक है, इसलिए समडोली नगर में चतुर्वेदी संघ ने मिलकर के उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। और जब आचार्य पद उनको प्राप्त हो गया तब मोतीलाल घासीराम संघपति के संगीत पतित्व में समय से करके और विहार करते हुए फिर प्रत्येक क्षेत्रों पर उन्होंने विहार किया, प्रत्येक शहरों में विहार किया, उत्तर भारत के प्रत्येक नगर और प्रत्येक प्रदेशों में उनका विहार हुआ। और विहार होने के बाद अच्छे अच्छे विद्वान उनके चरणों में पड़े, क्योंकि उधर एक मान्यता थी पंचम काल में मुनि ही नहीं होते, लेकिन मुनि होते हैं पंचम काल के अंदर भी। अगर ये दिखाया है किसने, तो आचार्य परमेश्वरी शांति सागर दक्षिणी, उन्होंने सबको दिखाया। और उसके बाद आज हम जो लोग कुछ भी हैं तो उन्हीं की कृपा दृष्टि है, उन्हीं के बताया हुआ मार्ग है, उन्हीं का आचरण के अनुसार से, उनका संयम, उनका चारित्र के हिसाब से जो उन्होंने दिखाया और बताया, उसके हिसाब से वर्तमान में दिगंबर मुनि मुद्रा सब जगह प्रचार उनका प्रसार हुआ। और आज हम सब लोग उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलते हैं। उनका बताया हुआ मार्ग आगम के विरुद्ध नहीं था, मूलाचार के विरुद्ध नहीं था, भगवती आराधना के विरुद्ध में नहीं था, उसी के हिसाब से उनकी चर्या थी और उसी चर्या से उन्होंने स्वयं ने उसका पालन किया और दूसरों को दीक्षा दे करके और उनको उसी प्रकार का पालन कराया। वही परंपरा से अभी तक जो क्या है हम लोग चले आ रहे हैं। दक्षिण में आचार्य आदिसागर अंकलीकर भी हुए हैं, उनकी परंपरा में आचार्य महावीर कीर्ति जी, उनका भी एक विशेष इतिहास है। आचार्य महावीर कीर्ति जी ने सप्तम प्रतिमा आचार्य कल्प चंद्र सागर जी जो शांति सागर महाराज के शिष्य थे उनसे लिया। उसके बाद आचार्य शांति सागर के प्रथम पट्टाधीश आचार्य वीर सागर जी, उनसे उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा लिया और क्षुल्लक दीक्षा लेकर के सर्वत्र भ्रमण करके प्रचार किया। फिर दक्षिण में आकर के आदिसागर अंकलीकर जी से उन्होंने मुनि पद धारण किया। लेकिन महावीर कीर्ति जी महाराज का स्तोत्र भी आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा से प्रारंभ है, उसी परंपरा से प्रभावित है। इसलिए हमारी इस प्रकार की मान्यता है कि यह वर्तमान में जो भी मुनि परंपरा है, चाहे वो किसी भी मुनि परंपरा हो, लेकिन बताया हुआ मार्ग तो आचार्य शांति सागर महाराज के द्वारा ही बताया हुआ मार्ग है। चाहे वो छानी वाली परंपरा हो, चाहे महावीर कीर्ति जी महाराज की परंपरा हो, चाहे आचार्य शांति सागर महाराज की वीर सागर धर्मशाला की परंपरा हो, सभी परंपरा के अंदर जो है बताया हुआ आचार्य शांति सागर महाराज का ये है। अभी वर्तमान में समडोली नगर के अंदर 100 वर्ष आचार्य श्री की समाधि को 100 वर्ष हुए, उसके उपलक्ष्य में जो क्या है, उसके उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। कल आचार्य शांति सागर महाराज की आचार्य पद पदारोहण जो क्या है उसका प्रोग्राम समडोली के अंदर मनाया जा रहा है और बहुत सारे साधु संत वहाँ पर एकत्रित हैं और पूरे दक्षिण समाज के और भारत के पूरे जो है बड़े बड़े विद्वान श्रेष्ठी साहूकार और भक्तगण वहाँ एकत्रित होंगे और वीर सेवा दल के जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे वहाँ पर एकत्र होंगे, पदाधिकारी एकत्र होंगे और इस महोत्सव को अच्छी तरह से मनाएंगे। आचार्य शांति सागर महाराज की जो समाधि जो है 18 सितंबर 1955 के अंदर 9:50 पर कुंतलगिरी सिद्धि क्षेत्र पर आचार्य श्री की समाधि हो गई। समाधि भी श्रेष्ठ भगवती आराधना का क्या क्या आदेश है शिवकोटि स्वामी का, उसके हिसाब से उन्होंने
दिगंबर मुद्रा धारण करके दिगंबर पद का पद क्या है, आचरण क्या है वो दिखाया। दिगंबर मुद्रा धारण करने के बाद समाधि क्या है, समाधि कैसे की जाती है, उसका उन्होंने एक इतिहास बताया संसार के अंदर। और घोर तपस्या किया, घोर अटल जो क्या है दृढ़ श्रद्धा के साथ समाधि मरण को स्वीकार करके अंतिम में निराहार 14 दिन वो निराहार रहे। और फिर उसके बाद जो क्या है आज अब उनकी समाधि जो है वो उनकी समाधि हुई, और समाधि में श्रेष्ठ समाधि हुई जो भगवती आराधना के हिसाब से कहा, जो भक्त प्रत्याख्यान और इंगनी मनन आदि आदि उनकी समाधि मरणों के भेद है। इसलिए अब हम उनको जो क्या है भक्त प्रत्याख्यान के अंतर्गत ही हम समाधि मरण जो क्या है आचार्य श्री का हुआ है, और उसमें उन्होंने जो क्या है अपने आत्म तत्व को ध्यान करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, नमोकार महामंत्र का उच्चारण करते हुए, ध्यान करते हुए उन्होंने अंतिम समय में कुंतलगिरी पर देश भूषण भगवान के चरण कमलों में पर्वत पर जो क्या है उन्होंने अपने नश्वर शरीर को छोड़ दिया और स्वर्गस्थ हो गए। आज हम सब लोग उनके चरणों में त्रिकाल 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 त्रियोग त्रिभक्ति पूर्वक उनके चरणों में नमस्कार करते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि आचार्य श्री के महापुरुष जो क्या है ऐसा कहा है, जब जब भी धर्म पर संकट आता है, धर्म लुप्त होता है दिखता है, तब इस प्रकार का कोई न कोई एक महापुरुष अवतार लेता है और धर्म का पुनर्प्रचार करता है। वह श्रेयपुर अगर जाता है तो आचार्य शांति सागर महाराज को जाता है। वैसे महापुरुष जो क्या है वर्तमान में हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति, उनका नाम, उनका आचरण, उनका संयम जो उन्होंने पाला है उसको जो है हमारे सामने है और वो हमारे लिए आदर्श है। उनकी चर्या भी हम 1% भी वर्तमान में कोई साधु अगर पाल ले तो भव समुद्र से पार हो जाएगा। ये मेरा एक कहना है, मेरा एक निर्णय है। तो हम सब दिगंबर साधु जितने भी हैं सब हम लोग क्या करें, हम सारे के सारे भेदभावों को भुला करके, पंथ को भेदभावों को भुला करके हम जो क्या है ये आचार्य शांति सागर महाराज का जो समाधि दिवस है उसको अपने नगरों में, अपने गाँवों में, अपने प्रदेशों में, अपने शहरों में अवश्य मनावें और उनका गुणानुवाद करें। यह एक महापुण्य बंध का कारण है और हमारा भी समाधि वर्ण अच्छा हो इसी भावना भाते हुए हम जो क्या है उनके चरणों में नमोस्तु करते, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ठीक हो।